everybody, this side me Garima Tomar and welcome to our channel Polygraph Studios. कंटेंट के इस एरा में हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता कुछ नया देखने के लिए। बस अपना फोन या लैपटॉप उठाया और अनगिनत मूवीज और सीरीज देख सकते हैं बाय जस्ट वन टैप। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से हम बिना अपने घर से एक कदम बाहर निकाले भी हजारों फिल्म्स में से चूज कर सकते हैं। और अगर हम अपने लॉक्ड एट होम कांट गो आउट वाले प्रेजेंट टाइम को देखें तो नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार एटसेट्रा एटसेट्रा आर काइंड ऑफ लाइक आवर सेवियर्स, राइट? आज की फिल्म्स भले ही ग्लिट्स और ग्लैमर से भरी हुई हो, लेकिन जो चार्म पुरानी मूवीज में होता था वो आजकल की मूवीज में कहाँ। फिर चाहे वो एक्टर्स की इलाबोरेट कॉस्ट्यूम्स हो या फिर दमदार डायलॉग्स, उस टाइम की तो बात ही अलग थी। नेटफ्लिक्स भले ही अपनी ओरिजिनल बिंज वर्दी सीरीज के लिए जाना जाता है, लेकिन उनका क्लासिक मूवीज का कलेक्शन भी बहुत अच्छा है। और मूवीज से मेरा मतलब है हॉलीवुड मूवीज। इंडियन मूवीज के कलेक्शन पर तो नेटफ्लिक्स को अभी काफी काम करना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं गॉडफादर के साथ। मुझे पता है कुछ लोगों के दिमाग में क्या आया होगा, लेकिन सारी गॉडफादर वीर नहीं होती लक्ष्मण। अब क्लासिक मूवीज की बात हो तो सबसे पहला नाम तो द गॉडफादर का होना ही है। मारियो पूजो की बुक्स पर बेस्ड द गॉडफादर सीरीज हॉलीवुड की सबसे बेहतरीन सीरीज में से एक मानी जाती है। लेकिन नेटफ्लिक्स पर भी एक झोल है। सिर्फ गॉडफादर पार्ट 2 है और पहले और दूसरे पार्ट्स है ही नहीं। बट ऑन द ब्राइट साइड एटलीस्ट सेकंड पार्ट तो है। 1992 में रिलीज हुई फ्रांसिस फोर्ड कप्पोला डायरेक्टेड ये मूवी गॉडफादर सीरीज की सबसे ज्यादा अक्लेम्ड मूवी है। इस फिल्म को 6 ऑस्कर्स मिल चुके हैं और ये पहली सीक्वल थी जिसे बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला था। ये मूवी इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि इसमें हमें एक इटालियन माइग्रेंट वीटो कॉर्लियोनी का माफिया चीफ डॉन कॉर्लियोनी बनने की जर्नी को बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मूवी की फ्रांसिस फोर्ड कप्पोला द गॉडफादर बना के इतना एग्जॉस्ट की कि उनका कोई प्लान ही नहीं था सीक्वल बनाने का। लेकिन फिर एक दिन उन्हें लगा कि हाउ इंटरेस्टिंग इट वुड बी टू प्रेजेंट 2 पैरेलल स्टोरीज ऑफ अ मैन एंड हिज फादर एट द सेम एज। तो यही किया उन्होंने और तैयार हो गई गॉडफादर पार्ट 2। लेकिन माइकल कॉर्लियोनी का रोल प्ले करने वाले वेटरन एक्टर एल पसीनो प्रोड्यूसर्स की पहली चॉइस नहीं थे इस रोल के लिए। इनफैक्ट फ्रांसिस फोर्ड कप्पोला के अलावा कोई भी उन्हें इस रोल को देने के फेवर में नहीं था। कप्पोला अड़े रहे और एल पसीनो को रोल के लिए फाइनल कर लिया गया। उस टाइम पर पसीनो के पास एक और मूवी का ऑफर भी था, वो थी द गैंग दैट कुडंट शूट स्ट्रेट। पसीनो ने गॉडफादर में एक्ट करने के लिए उस मूवी से बैकआउट कर लिया था। इस मूवी में विटो कॉर्लियोनी का रोल प्ले करने वाले एक्टर रॉबर्ट डी नीरो को भी एक रोल ऑफर हुआ था फर्स्ट गॉडफादर में। लेकिन पसीनो के द गैंग हु कुडंट शूट स्ट्रेट से जाने के बाद डी नीरो ने गॉडफादर छोड़ के उस मूवी को साइन कर लिया था। बट इजंट दिस क्रेजी? पसीनो ने जिस मूवी को गॉडफादर में एक्ट करने के लिए छोड़ा, उसमें एक्ट करने के लिए डी नीरो ने गॉडफादर छोड़ दी। और फिर इन दोनों एक्टर्स ने एक साथ भी काम किया गॉडफादर पार्ट 2 में। एंड व्हाट एन आइकॉनिक परफॉर्मेंस इट वाज। अगली फिल्म के लिए ले चलते हैं आपको सीधे बेट्स मॉर्टल पर, जहां पर नॉर्मन बेट्स आप सबका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बस आपको वार्न करना चाहती हूँ एक चीज के लिए कि अगर नॉर्मन की माँ को आप पसंद नहीं आए तो फिर आपके साथ वो कुछ इतना बुरा कर सकती हैं जिसे आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। डोंट वरी, वी वॉन्ट टेक यू देयर, लेकिन आप नेटफ्लिक्स के थ्रू तो जरूर उस जगह और वहाँ के लोगों से थोड़ा रूबरू हो सकते हैं। 1960 में आई अल्फ्रेड हिचकॉक साइको दुनिया की सबसे अच्छी फिल्म्स में से एक है। साइकोलॉजिकल हॉरर जैनर को एक नई डेफिनेशन दी थी इस फिल्म ने। एंथनी पर्किंस और वेरा माइल्स ने इस फिल्म में लीड रोल प्ले किए हैं। साइको के साथ काफी सारे फर्स्ट टाइम्स जुड़े हुए हैं, जैसे फर्स्ट टाइम हिचकॉक, पर्किंस एंड वेरा ने काम किया था इस मूवी में। साथ ही फर्स्ट टाइम किसी अमेरिकन मूवी में टॉयलेट दिखाया गया था। साइको इज द फर्स्ट मूवी टू फीचर अ टॉयलेट ऑन द स्क्रीन और पहली बार इसी मूवी में टॉयलेट फ्लश होने की आवाज भी सुनाई गई थी। मतलब 50s 60s के लोग इतने हाइजीन कॉन्शियस थे कि टॉयलेट को फिल्म में भी नहीं देख सकते थे। थैंक गॉड साइको चेंज दैट। सो इस लिस्ट की अगली फिल्म वो मूवी है जिसे देख के कुछ लोग इतना डर गए थे कि उन्हें हार्ट अटैक तक आ गया था।
क्योंकि थिएटर्स में जब लोगों ने इस मूवी को देखा तो काफी ज्यादा लोग बेहोश हो गए थे एंड सम थ्रू अप और कुछ औरतों को मिसकैरेज भी हो गया था। ये फिल्म है 1973 में रिलीज हुई फिल्म द एग्जॉर्सिस्ट। ये मूवी इसी नाम से आई 1971 की नोवेल पर बेस्ड है। आजकल हॉरर मूवीज में जिस एग्जॉर्सिज्म को देख के हम सब काफी डर जाते हैं, कुछ लोग, नॉट मी बिकॉज आई एम स्ट्रॉन्ग, उसकी शुरुआत हुई थी इस मूवी से। ये पहली हॉरर मूवी थी जिसे अकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, तो समझ जाइए कुछ अलग बात तो होगी इस मूवी में। फिल्म एक 12 साल की बच्ची की कहानी है जिसकी लाइफ तब बदल जाती है जब एक दिन उसके हाथ ओजा बोर्ड लग जाता है। अब वो सबके साथ कुछ बहुत ही अजीब बिहेव करने लग जाती है, जैसा कि एक आम 12 साल का बच्चा बिल्कुल भी नहीं करता। और फिर ऐसे क्यों होता है और आगे की स्टोरी क्या है, ये हमें फिल्म में दिखता है। अब साइकोलॉजिकल हॉरर जैनर में काफी फिल्म्स रिलीज हो गई हैं, लेकिन 1970s में दिस मूवी वाज अ ट्रेंड सेटर। इस मूवी की स्टोरी से लेकर प्रेजेंटेशन सब अपने टाइम से बहुत आगे है। दिस इज अ मस्ट वॉच, लेकिन जल्दी से डरने वाले लोग जरा ध्यान से देखें। तो नेक्स्ट फिल्म है 1981 में रिलीज हुई रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क। उस टाइम का सबसे फेवरेट हीरो इंडियाना जोन्स के एडवेंचरस लाइफ देखने को मिलती है इस फिल्म में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है फेमस फिल्म मेकर स्टीवन स्पिलबर्ग ने और लीड रोल में है हैरिसन फोर्ड। अब जिस मूवी में ये डेडली कॉम्बो है वो मूवी तो अच्छी होनी ही है। ये मूवी सिर्फ 18 to 20 मिलियन के बजट में बनी थी, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर 390 मिलियन से ज्यादा का बिजनेस किया था। ये मूवी 1981 की सबसे सक्सेसफुल मूवीज है और आज भी दुनिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में से एक है। इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दे तो हम सबको ही स्क्रीन पर हीरोज को एक्शन करते देखना तो बहुत पसंद है, और उससे भी ज्यादा हमें पसंद है एक नर्डी या एक ब्रेव हीरो को एक्शन करते देखना। और इंडियाना जोन्स तो है ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेव एंड ब्रॉन। इंडियाना जोन्स एक आर्कियोलॉजी प्रोफेसर है जो किसी भी सुपरनैचुरल एक्टिविटी में बिलीव नहीं करता, लेकिन उसका यकीन तब बदल जाता है जब वो आर्क को डिस्कवर करता है। सिटकॉम फ्रेंड्स में रिचर्ड बर्ग का रोल प्ले करने वाले टॉम सेलिक पहले ये इंडी जोन्स के रोल प्ले करने वाले थे, लेकिन एबीसी नेटवर्क के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उन्हें ये रोल रिजेक्ट करना पड़ा और फिर हैरिसन फोर्ड वाज सेलेक्टेड एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। ये मूवी इतनी सक्सेसफुल थी कि इसका एक प्रीक्वल और 2 सीक्वल्स भी अभी तक रिलीज हो चुके हैं। डू यू नो कि जैक स्पैरो और जैक डॉसन एक साथ स्क्रीन शेयर कर चुके हैं? फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के रियल लाइफ जैक स्पैरो यानी जॉनी डेप और टाइटैनिक के जैक डॉसन यानी लियोनार्डो डिकैप्रियो 1993 में रिलीज हुई व्हाट्स ईटिंग गिलबर्ट ग्रेप में साथ नजर आए थे। ये फिल्म 24 साल के गिलबर्ट ग्रेप प्लेड बाय जॉनी डीप की लाइफ पर बेस्ड, जो एक ग्रोसरी स्टोर क्लर्क है जो अपनी मॉर्बिडली ऑब्सेस्ड मदर और मेंटली इम्प्रेस्ड ब्रदर यानी डिकैप्रियो के साथ रहता है। ये फिल्म डिकैप्रियो और जॉनी डेप दोनों के एक्टिंग करियर की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस में से एक मानी जाती है। डिकैप्रियो का एक मेंटली चैलेंज टीनेजर का रोल बहुत टफ था एंड ही वाज जस्ट 19 एट दैट टाइम, लेकिन उनकी एक्टिंग स्किल्स ने ऑडियंस से लेकर फिल्म इंडस्ट्री में सबको बहुत इम्प्रेस किया था। लियो को इस रोल के टाइम पर डिज्नी की फिल्म हॉकस पॉकस में भी रोल ऑफर हुआ था, और वो भी उतने पैसे पर जितना उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन उस टाइम उन्होंने जॉनी डेप के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और डिज्नी के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया एंड ही फील्स सो ग्लैड दैट ही डिड। लियो के ऑस्कर जीतने से पहले अमेरिकन स्टैंड अप एक्ट्स और रियलिटी शोज में अक्सर लियो को 5 नॉमिनेशन के बाद भी ऑस्कर नहीं मिला, जोक बोल दिए जाते हैं। लेकिन नॉट मैनी पीपल नो कि लियो की ऑस्कर जर्नी इस मूवी से शुरू हुई थी। ये उनका पहला नॉमिनेशन था। व्हाट्स ईटिंग गिलबर्ट ग्रेप बॉक्स ऑफिस पर बॉम्ब थी, लेकिन टाइम के साथ ज्यादा लोगों ने इसे पसंद करना शुरू कर दिया था एंड नाउ इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म ऑफ हॉलीवुड। So what are you doing guys nowadays? कोई फिल्म देखी आपने? कैसी लगी आपको? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और अगर आप किसी और फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं और अबाउट एन एक्टर, सो जस्ट डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।